सलमान खान है, चाहे उनका लो फेज आया, फिर हाई फेज आया, लो फेज, हाई फेज, कुछ भी हुआ, सारे स्टार्स ने अपने रूल्स ऑफ नो किसिंग ऑन स्क्रीन रीन सब तोड़ दिए। हाँ, लेकिन सलमान ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने बोला मेरा ऑडियंस फैमिली फ्रेंडली है, और हाँ, उन्होंने आज तक किस भी नहीं किया। तो उन्होंने हद yes, से हद, करण भी उनको इतनी कांडी कर रहा था, तो उन्होंने करण जौहर को क्या बोला, आई एम स्टिल अ वर्जिन एट 45। तूने कुछ गलत तो नहीं बोला ना। मतलब वो कह रहे हैं कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं उद्घाटन नहीं करूंगा। ठीक है, अब आ गए हम अक्षय कुमार पे। ये हाँ, बात आपको याद आएगी जब मैं आप बताऊंगी। तो ट्विंकल, उनका तो सेंस ऑफ ह्यूमर है ही, तो वो कभी कभी जोक क्रैक करती है, बट आई डू इट्स borderline naughty, but she's never passed any obscenity levels or limits. Okay, she's just you. If you have that sense of humor, you will understand that she's not vulgar or dirty in any way. अब अक्षय कुमार, आप तो मैं एक ही चैनल के लिए काम करते थे, और हमारा एक बंदा होता था उस ऑफिस में जो हमें किसी को भी इंटरव्यूज नहीं करने देता था। उस बेवकूफ में चैनल में मैं ही लाई थी, तो ये बात मेरे सर पे ही मरना। तो वो समलैंगिक था, और शायद है अभी भी। शादी कर ली तो मतलब स्ट्रेट तो नहीं हो गया, समलैंगिक ही है। तो उसके दिमाग में यही सब चलता था, तो दिखाता था अपने आप को एकदम मर्द, अल्फा मेल। तो अक्षय कुमार हमारे स्टूडियो में आए इंटरव्यू करने, बैठे, इंटरव्यू शुरू हुई। तो इन साहब को हम बुलाते ही थे 377, आप मेरी टीम में नहीं थे। तो 377 was the homosexuality act where they said now it no longer applies and you will not be arrested for being a homosexual. तो ये जो मिस्टर 377 थे हमारे ऑफिस के, हमारे चैनल के, उन्होंने अक्षय से पूछा, when is the first time you kissed a girl? Akshay will not tolerate any nonsense. उनकी इंटेग्रिटी बहुत बहुत इंटैक्ट है। तो अक्षय को आया इतना गुस्सा। अब जो उन्हें वर्ड्स बोले वो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगी, कि दैट वाज बिटवीन एक मर्द अक्षय और एक आधा मर्द जो उनको इंटरव्यू कर रहा था। तो अक्षय ने पूछा, जो भी बोला होगा एमसीबीसी, फिर पूछा, मैंने तेरे से पूछा तूने कब किसी लड़के को पहली बार किस किया या कुछ और किया? हाउ यू आस्किंग मी दैट? हिम्मत है तो ये डाल शो पर, एडिट मत करना। अक्षय कुमार इज आस्किंग यू, मैं पूछ रहा हूं तेरे से, तूने सबसे पहली बार लड़के को कब किस किया? कौन सी एज में तेरे को पता चला तू गे है? एडिट हो गया, वो पता नहीं चला। तो ये सलमान की, शाहरुख खान की, अक्षय कुमार की, और आमिर खान तो वैसे ही छुपे रुस्तम है। वो तो ममता कुलकर्णी का हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि उनका चक्कर था। फिर वो तो पूजा भट्ट के साथ भी लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने मना किया, आई हैव नथिंग टू डू विद पूजा भट्ट। पूजा भट्ट ने आके स्टेटमेंट दे दी, ही इज द बेस्ट मैन आई एवर हैड इन बेड। लो, आ गई स्टेटमेंट, शॉकिंग भी और रिवीलिंग भी। लेकिन आमिर ने भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट पीपल फॉर दैट। ठीक है, बाकी अब रणबीर कपूर कहते हैं कि मैं मेरी मम्मी की ज्वेलरी चोरी करके लड़कियों को देता था, गर्लफ्रेंड्स को। ये मत बोलो प्लीज, आपकी मम्मी के पास बहुत सारी ज्वेलरी है। अगर हम लोगों के बच्चे ऐसे करने लगे ना, तो हमारे पास ये जो हमने थोड़े से भी बैंगल्स पहने वो भी चले जाएंगे। तो रणबीर कपूर, हम पे तरस खाओ, ऐसी बातें मत सिखाओ। दूसरी बात, वो कहते हैं कि आई वॉज 15 years old when I did it first. That I can believe. 15 years is doable. क्योंकि एक तो वो रहते हैं पाली हिल, बैंड्रा, मैं भी वही रहती हूँ, लेकिन मैं 15 साल की नहीं थी when I moved to बैंड्रा. So I was older. So but 15 साल डुएबल हो जाता है, शुरुआत, उद्घाटन हो जाता है बॉलीवुड में और बॉम्बे में, बॉलीवुड और बैंड्रा में।
तो बॉलीवुड। हाँ, तो रणबीर कपूर को मैं यहाँ बोलूंगी अंडरस्टैंडेबल। अभी रणवीर सिंह क्या बोलते हैं, मैं 12 साल का था। अभी यहाँ कुछ हजम नहीं हो रहा यार रणवीर सिंह। एक दिन मेरे बेटे ने मेरा बेटा स्कूल से आया, छोटू सा मोटू सा, और 10-11 साल का था, मुझे बोलता है मॉम आई डिड इट टुडे। मैंने कहा क्या कर दिया? आई डिड इट। तो मैंने सोचा कोई झगड़ा वगड़ा कर दिया, किसको मारा, क्या किया, बट ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ही इज वेरी शांत। व्हाट डिड यू डू? मॉम आई डिड इट टुडे, आई कैन नॉट टेल यू। तो मैंने कहा व्हाट डिड यू डू? आई डिड इट टुडे, आई लॉस्ट इट मॉम। I said, what did you do? He said, I did it. So I said, what do you mean? He says, Mom, I'm no longer a virgin. ये भगवान, मेरा 10-11 साल का बच्चा क्या बोल रहा है? तो मैं इनोसेंस बता रही हूँ, वो रणवीर से कम 15-20 साल तो छोटा हो गए मेरा बेटा। तो मतलब वही अभी की बात है, राइट? रणवीर सिंह तो पुरानी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको करंट सिनेरियो बता रही हूँ। तो वो बोलता है, I said, where did you do it? He said, in the foyer. I said, couldn't you take her to the toilet? I said, where did you do it? I cannot tell you. I cannot tell you. तो मैं see, sorry. I said, where did you do it? बोलता है, okay, I will tell you. On her cheek. Now don't ask me right or left. But I'm no longer a virgin, mom. I kissed her on her cheek. I lost it. तो ये innocence होता है 10-11 years old का. At this time, with the millennial Gen Z generation, तो रणवीर सिंह अगर अपने टाइम पे बोल रहे ना कि उन्होंने 12 साल की उम्र में उद्घाटन किया है, I refuse to believe it. हाँ, वो अभी बहुत सारा शोकेसिंग करते हैं, ऑटर्स क्लब है बांद्रा में, वहां जिम में जाते हैं, शावर में जाते हैं, तो जब शावर में जाते तो ऑब्वियसली थोड़ी ना कुछ डिजाइनर अंदर पहना होगा, जो भी चुटके मुटके कपड़े होते हैं, अंडरवेयर वगैरह, तो जो भी इनरवेयर होता है वो थोड़ी ना पहन के शावर करेंगे, जकूजी में जाएंगे, तो बिंदास टावल वावल सब छोड़ के वहां घूमते रहते हैं। ये बात सच है, इज वेरी ओपन अबाउट इट। बट 12 साल मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो ये रणबीर और रणवीर की स्टोरीज आर ओवरडन, तो वी शुड मूव ऑन नाउ। और ये स्टोरी भी आपको एएनआई के वेबसाइट पर दिख जाएगी, इसीलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ स्टेटमेंट। रणवीर की हाँ, रणवीर सिंह की स्टोरी है, वो मैं दिखा रहा हूँ। रणवीर सिंह ना मेरे बारे हमेशा बात करते हैं, मेरी नकल जरूर उतारते हैं, लेकिन मेरे साथ इंटरव्यू के लिए कभी नहीं बैठते हैं, पता नहीं उनको क्यों डर लगता है। मैं तो कभी कुछ नहीं बोलती हूँ। ये आप रणवीर का बताइए, फिर एक और नमूना है बॉलीवुड का, फिर हम रणवीर अलाहाबादिया पे चले जाएंगे। या हम शाहिद की बात करने वाले हैं। आप जो दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को, यही है ना कि रणवीर वाज 12 when he lost his virginity. Yes, exactly. रणवीर was 15. रणवीर कपूर का वेरी बिलीवेबल क्लेम है। और संजय दत्त ने कहा था कि मैं 9 years का था जब मैंने पहली बार सिगरेट पी और मेरी 300 के ऊपर गर्लफ्रेंड्स रही। आई मीन सो सॉरी, प्लीज आप इंटरव्यूज में इतने ऑनेस्ट मत होइए प्लीज, हमको ऐसी हेडलाइंस नहीं चाहिए। अगर बिकेगा तो बिकेगा मीडिया, नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा, टीआरपीज नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी, पहले रीडरशिप नहीं आती थी तो नहीं आती थी सब्सक्रिप्शन, छोड़ दो। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स मत दो यार। 9 साल का बच्चा फूफू अपने बाप की सिगरेट चोरी करके पी रहा होगा या अपने नौकर की बीड़ी चोरी करके पी रहा होगा। डोंट मेक सच स्टेटमेंट्स अगेन डूड, योर चिल्ड्रन आल्सो ग्रोइंग अप। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम शाहिद की सेक्स लाइफ पर। यहाँ पे हमने नहीं एक्सपोज किया, उनकी जो बीवी है जो दूसरे लोगों को भाषण देती है, करीना की तरफ तंज कसती है और वो मदरहुड पे भाषण देती हैं, वो भी एक शो पे आए और उन्होंने क्या कह दिया वहां पे। She was asked about her bedroom secrets and her S life. So what did Meera Rajput say? She comes from a conservative but a very big khandani, rich, luxurious family from Delhi. ठीक है, तो बॉलीवुड तो चलो ब्रॉड माइंडेड है, बट आपकी अपब्रिंगिंग तो अलग है ना। And they belong to the same religious cult and that's how they met, Shahid and Meera Rajput. तो उन्होंने कहा कि Shahid is a complete control freak in bed. आप उसको कंट्रोल करती हो या वो आपको कंट्रोल करता है या वो आपके हाथों पे हैंडकफ डालता है या एसएनएम करता है, हमें क्या लेना देना यार। मीरा, आप अपने बच्चों को पालिए ना। आप बोलती हो ना कि मैं मेड नहीं रख सकती हूँ, मैंने बच्चे इसलिए पैदा किए हैं क्योंकि मुझे उनको पालना है। मैं अपने मेड के पास बच्चे छोड़ के काम पे नहीं जाने वाली। अपने करीना को ताना मार दिया ना, अब आगे बढ़ो। ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों मारती हो आप यार?
मीरा राजपूत, यू आर रिस्पॉन्सिबल मदर, करीना को स्टेटमेंट जैसी देने दो ना बेचारी को। और ये आप स्टेटमेंट भी दूसरों एएनआई के साइट पर है। आप सेक्स लाइफ डिस्कस कर रही है कि शाहिद आपको पूरी तरह कंट्रोल फ्री के आपको डोमिनेट करता है बेड में। आपको एक तो साइट्स ढूंढो गूगल पे जहां पे आपको और सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जहां आप शाहिद को या तो डोमिनेट कर सकती हो या सबमिसिव कर सकती हो या कुछ भी जो आपको करना हो, लेकिन हमें मत बताइए प्लीज मीरा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये सारे स्टेटमेंट्स तब निकल कर आए हैं जब बॉलीवुड की फेटर्निटी में ही ये लोग घूमते हैं, उन्हीं लोगों के साथ शो करते हैं। मतलब ये किसी जर्नलिस्ट के इंटरव्यू में निकले हुए स्टेटमेंट्स नहीं है सारे स्टेटमेंट्स। मीडिया कहाँ से इतनी हिम्मत करेगा? मीडिया ये सब करेगा ना तो पहले सबसे पहले उनका एडिटर उनको झाड़ेगा, फिर बोलेगा आपके पास प्रूफ है, आपने कुछ रिकॉर्ड किया है, फिर उतनी देर में वो स्टार का फोन आ जाएगा ओनर को, सीधा चैनल के ओनर को फोन आ जाएगा, न्यूज़पेपर के ओनर को फोन आ जाएगा, अरे आपकी ये जर्नलिस्ट आई थी, उसको मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। जैसे कि जब प्रियंका का सो कॉल्ड अफेयर चल रहा था बॉलीवुड में वेरी फेमस, हमको एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी वो अफेयर के बारे, हम कुछ भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं मेंशन कर सकते। हमने 6-8 साल तो कुछ मेंशन नहीं किया, अब तो वो कंपनी भी पता नहीं कहाँ और हम कहाँ, लेकिन आज तक हम उसकी बात करते नहीं है क्योंकि एक आदत ही पड़ चुकी है।